हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल ब्रो। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। Fe आयरन प्लस वाटर, ये हमारा रिजल्टेंट है और प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा Fe3O4 प्लस H2। तो Fe प्लस H2 ये तो हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट होगा और ये हमारा प्रोडक्ट होगा जो कि हमको मिलेगा रिएक्शन के बाद, ये प्रोडक्ट है। अब हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। हमको पता है ये Fe क्या है, आयरन है, H2O वाटर है, Fe3O4 है, ये फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड, और H2 जो है ये हाइड्रोजन गैस है। तो बैलेंस करने से पहले हम एक टेबल बनाते हैं। एक हमने यहाँ टेबल बनाई है जिसमें हमने लिख रखा है एलिमेंट। तो कितने एलिमेंट है हमारे, 3 एलिमेंट है, एक आयरन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और यहाँ पर रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, रिएक्टेंट में हमारा देख सकते हैं कि आयरन कितने, एक है, आयरन का हमारा एक एटम है। और हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। और प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में कितने आयरन के 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 हैं। तो हम यहाँ से इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन के हमारे रिएक्टेंट में 1 ही है और प्रोडक्ट में 4 हैं। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएंगे, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में 4 एटम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में भी 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं। और आयरन में देखेंगे तो आयरन में रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस H2। जब हम इसको बैलेंस कर देंगे तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3Fe4H2 और ये 4H2। तो ये हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन जाएगी ये। तो ये बैलेंस होने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगी। जब ये बैलेंस हो जाएगी तब हमको इसका फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ेगा। जैसे आयरन जो है वो हमारा जो होता है वो किस स्टेट में मिलता है हमको, सॉलिड स्टेट में। तो हम इसके लिए एस से लिखेंगे। H2 है वो हमको किस स्टेट में मिलता है, लिक्विड में, तो L लिखेंगे। और फेरिक ऑक्साइड जो मिलता है वो हमको किस केस में मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलेगा। और H2 है वो हमारा किस स्टेट में मिलेगा, गैसियस स्टेट में। तो ये G से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर Mg, एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का O2 का गिव्स अस MgO। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो सेम वही प्रोसीजर है, टेबल बनाएंगे और बैलेंस करेंगे। मैं डायरेक्ट बैलेंस कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना, 1 है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो जाएंगे। पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो Mg है, मैग्नीशियम के जो हैं वो भी 2 एटम हो चुके हैं और यहाँ पर 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड हो जाएगी। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो किस स्टेट में होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा। ऑक्सीजन जो होगा वो गैसियस स्टेट में होगा। और जो MgO है वो भी सॉलिड में होगा। और इस तरीके की इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्या ज़रूरत पड़ती है हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। हमने पढ़ा था 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। या फिर बोल सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो दोनों ही सही है। हम लिखते हैं मैटर कैन नाइदर
तो इससे हमको क्या समझ आता है, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड या केमिकल रिएक्शन। तो इससे हम ये समझते हैं कि जो भी प्रोडक्ट में मास एक्ट करेगा वही रिएक्टेंट में ही रहेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन्स सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए। इससे हमको ये समझ आता है। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास आती हैं 4 टाइप की रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बारी बारी से हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इनकी रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शंस होती हैं और कैसे इनका यूज़ होता है। तो पहली टाइप की जो रिएक्शन है वो हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं या फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर A प्लस बी, ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की, A प्लस बी हमको जो ये मिलकर बनती है वो मिलती है AB। ये जो है हमारा रिएक्टेंट है और AB है ये प्रोडक्ट है। तो ये जनरल फॉर्म है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल है हमारा बर्निंग ऑफ कोल। पहला है बर्निंग ऑफ कोल। तो इसमें क्या होता है, कार्बन होता है वो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है O2 की, और हमको क्या मिलता है, CO2 मिलता है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है और इधर 2 एटम है। तो ये तो बैलेंस है पहले से ही, और कार्बन के भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो ये तो बैलेंस है, पर इसका जो फिजिकल स्टेट है वो मेंशन नहीं है, तो वो लिख लेते हैं। कोल जो है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा गैसियस फॉर्म में होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो हमको किस फॉर्म में मिलेगा, गैस की फॉर्म में मिलेगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे मिलता है वो भी देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर H होगा हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन होगा O2, हमको क्या मिलेगा यहाँ से H2O। अब इसको हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं रिएक्टेंट में, पर प्रोडक्ट में 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 4 कर दें। अब हम इसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो कौन से स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, और ऑक्सीजन भी किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, और जो H2O है वो हमको किस स्टेट में मिलेगा, वो मिलेगा लिक्विड के स्टेट में। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ रिएक्शंस, और कैसे इसकी जनरल फॉर्म थी वो मैंने बता दिया आपको। सेकंड जो रिएक्शन है वो है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो कंपाउंड है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। ये अगर हमारा कोई कंपाउंड है AB, तो ये स्प्लिट होकर कैसे बन जाएगा, A प्लस B। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन की।